नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश के जबलपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में धमाका हुआ है। एमपी के जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में धमाका हुआ है। धमाके में 12 कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए हैं। धमाके के कारण पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं। कर्मचारियों के दबे होने की भी आशंका है। मौके पर राहत और बचाव काम जारी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से सामने आ रही है। एमपी के जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ये धमाका हुआ है। धमाके में 12 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही बिल्डिंग जमींदोज हो गई। मलबे में कई सारे कर्मचारी दबे हुए हैं। इसकी भी जानकारी जो है वे सामने आ रही है। वही मौके पर राहत और बचाव कार्य भी जारी है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरी सहयोगी मुक्ता हमारे साथ सीधा मध्य प्रदेश से जुड़ चुकी है। मुक्ता, खबर पर क्या कुछ अपडेट? रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा? जी बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहां पे जो है फैक्ट्री के जनरल मैनेजर और जो स्थानीय विधायक है वो सब पहुंच गए हैं। वहां पे लगातार वो देख रहे हैं कि पूरे हादसे पे नजर बनाए हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के फिलिंग डिपार्टमेंट, यानी कि जब बम बनता है और आखिरी में जो फिलिंग होती है उस समय जो है ये ब्लास्ट हुआ है। अभी और भी जो है जानकारी आना बाकी है कि इसके पीछे क्या रहा, क्या कारण रहा। वैसे ये जो पूरा जो काम होता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का, जहाँ पे आर्मी के लिए बम बनते हैं, ये काफी जो है वो डिफिकल्ट रहता है। बहुत ही एहतियात बरतने की जरूरत होती है। थोड़ा सा भी 19-20 होता है तो हादसा ही हो जाता है। तो फिलिंग जो डिपार्टमेंट है वहां पे जो है ये हादसा हुआ है और लगभग 1 डजन, जैसा आपने कहा, लगभग 12 लोग अभी बताए जा रहे, आशंका जताई जा रही है कि वो वहां पे दबे हुए हैं। और भी अभी जानकारी मिलेगी क्योंकि वहां पे बताया जा रहा है कि जब काम हो रहा था उस डिपार्टमेंट में तो लगभग वहां पे 20 से 30 के लोग, आसपास लोग मौजूद थे। तो ब्लास्ट जो है वो बहुत बड़ा ब्लास्ट था। तो उसको लेकर जो है स्थानीय विधायक भी वहां पहुंचे हुए हैं और जो फैक्ट्री के जो बड़े अधिकारी, आला अधिकारी है वो भी पहुंच गए हैं। तो तमाम जो है जानकारी अभी एकत्रित हो रही है कि क्या कारण रहा। लेकिन हाँ, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। लोगों को जो वहां पे जो कितनी देर पहले की मुक्ता ये घटना जो है वे बताई जा रही है? लगभग 1 घंटे पहले की बात है। 1 घंटे पहले, अभी जैसे अगर 12 बज रहा है तो लगभग 11 बजे के आसपास की ये घटना है। तो जिस तरह से आप बता रहे कि यहाँ पर मुक्ता ऐसे काम जो है वो होता था, तो क्या कोई फायर सेफ्टी जो है वो वहां पर नहीं थी? क्योंकि ऐसी बिल्डिंग्स में हम देखते हैं, बहरहाल हर एक बिल्डिंग के अंदर फायर सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स जो है वो रहते हैं, तो उसका पालन जो है वो नहीं हो रहा होगा, या फिर बहुत ही ज्यादा भीषण ये धमाका था, इस वजह से ये 12 कर्मचारी अभी कहा जा रहा है कि गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन देखिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होती है जहाँ पे बम बनते हैं, आर्मी के लिए ये पूरा जो है ये काम होता है। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते, अभी नहीं कह सकते कि यहाँ पे फायर सेफ्टी का इंतजाम नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत, जैसा कि एहतियात बरतने वाला काम है। मैंने जैसा ही कहा कि थोड़ा सा भी 19-20 हो तो सीधा धमाका ही होता है। तो ये जो डिपार्टमेंट था, फिलिंग डिपार्टमेंट था। फिलिंग डिपार्टमेंट यानी आखिरी स्टेज होता है जो बम बनाने का। वहां पे क्या चूक हो गई, किससे चूक हो गई, ये सब अब जांच का विषय है। वहां पे सारे पहुंच गए हैं। अब कुछ देर बाद या हो सकता है कुछ बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी साझा करने के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखना। इंडिया डेली हर एक अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी पारा हाई होता जा रहा है। महाराष्ट्र, झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक सियासी हलचल तेज हो चुकी है। मुंबई में योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। पोस्टर में स्पष्ट तौर पर लिखा है, बटेंगे तो कटेंगे। इसका मतलब साफ है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की कितनी डिमांड नजर आ रही है। तो वही दूसरी ओर खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर बीजेपी यूपी में बड़े बदलाव की तैयारी में नजर आ रही है। अगले 3 महीनों में बूथ स्तर से लेकर प्रदेश में संगठन में बड़े बदलाव हो सकते हैं। हमारे सूत्रों से यह जानकारी है। यूपी में बीजेपी के अध्यक्ष बदलने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। वहीं ऐसी खबर है कि यूपी में उपचुनाव को लेकर आज बीजेपी और बीएसपी की लिस्ट भी आ सकती है। ऐसी जानकारी है कि प्रत्याशियों का नाम फाइनल हो गया है।
केवल अब औपचारिक ऐलान जो है वो बाकी है। वहीं यूपी के एक और बड़ी खबर है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। ऐसे में यह भी संभावना जताई जा रही है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन शायद टूट सकता है, जो दोनों ही दलों के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है। वहीं महाराष्ट्र चुनाव की भी बात करते हैं। महाराष्ट्र चुनाव से पहले शिंदे गुट को बड़ा झटका लगा। शिवसेना के जिला प्रमुख मनोज मोरे ने देर रात बता दें कि मुलाकात जो है वह की है पाटिल से, और जिसके बाद से ये खबर आ रही है कि मनोज मोरे को धूले से उम्मीदवारी मिलने की पूरी संभावना है। तो वही झारखंड में भी आरजेडी और जेएमएम के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, यानी ऑल ओके नहीं है। सीटों को लेकर माथापच्ची यहां पर भी नजर आ रही है। खबर यह भी है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस कुछ सीटों पर आज अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है, जबकि अभी तक महाविकास अघाड़ी में सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। विस्तार से आपको इन राज्यों से रिपोर्ट पहुंचाएंगे, जानकारी पहुंचाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव में योगी आदित्यनाथ की डिमांड बहुत ज्यादा नजर आ रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगा दी है, जिसमें लिखा है कि बटेंगे तो कटेंगे। पोस्टर में लिखा है कि एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप सभी की टीवी स्क्रीन पर है। अब आपको सुनवाते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान हरियाणा विधानसभा चुनाव में कैसे दिया था, कहां दिया था और क्या दिया था। पहले बयान सुनिए, उसके बाद सीधा चलेंगे चर्चा की ओर। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो सुना आपने, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अब बीजेपी नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है और नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है, पहले आपको वह भी सुनाते हैं। पर जैसे बांटने की राजनीति कर रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, उस राजनीति को हमने जवाब देने का किया है। और उत्तर भारत के लोग यहाँ बहुत हैं जो इनको मानते हैं, इसलिए उनका नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे। इसका जवाब हमने महाराष्ट्र में भी देने को चालू कर दिया, और हरियाणा में तो आपने देखा ही कैसे लोगों ने इसका जवाब दिया और एक साथ खड़े रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ। वही हम चाह रहे हैं महाराष्ट्र में भी वो पैटर्न सेम लागू हो। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ फायर ब्रांड नेता है बीजेपी की। कब कब कहां चुनावी रैली की, कितना असर उन चुनावों पर पड़ते हुए नजर आया। चलिए ग्राफिक्स की ओर नजर घुमाते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के लिए कब कब कहां चुनाव प्रचार जो है वो किया। और अब आप देख सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड जो है महाराष्ट्र में भी नजर आ रही है। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 5 चुनावी रैली की थी। 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी। हरियाणा में योगी आदित्यनाथ ने 14 रैलियां की, 14 में से 9 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। आइए अब आपको बताते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर में कहां जनसभाएं की। चंब, रामगढ़, आरएसपुरा, रामनगर, कठुआ, ये सभी आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में, जम्मू प्रांत की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर ये बता रहे हैं आपको कि हिंदू बहुल इलाका है। यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये जनसभा की और यहां पर भी बयान जो है वो देते हुए नजर आए थे। चलिए अब नजर घुमाते हैं हरियाणा में। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में कहां रैली की। नरवाना, राई, असंध, फरीदाबाद, रादौर, जगाधरी, अटेली, भवानी खेड़ा, हांसी, साथ ही नारनौंदा की अगर बात करें, पंचकुला की बात करें, शाहबाद की बात करें, कलायत की बात करें, सफीदो, इन सीटों पर भी अगर हम आपको बता दें कि यहां पर भी बड़ी उम्मीद बीजेपी को थी इस बयान से, क्योंकि यहां पर भी हिंदू बहुल इलाका जो है वह बना रहता है। अब विस्तार से पूरा विश्लेषण आपके सामने रखते हैं। मेरे सहयोगी हमारे साथ अलग अलग राज्यों से जुड़ रहे हैं। अखंड हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं, अभिषेक हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अखंड मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि नेता तो उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन पोस्टर जो है वो इस वक्त महाराष्ट्र के मुंबई में लगे नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड जो है वो महाराष्ट्र में बढ़ते हुए नजर आ रही है। बटेंगे तो कटेंगे पोस्टर इस वक्त दर्शकों को हम दिखा रहे हैं।
बिल्कुल अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की बात अगर की जाए तो जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता बढ़ी है और तमाम चुनावों में पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए तो जब वो मुख्यमंत्री बने उसके बाद से उनकी लोकप्रियता में कई गुना इजाफा हुआ। और ये इजाफा इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब वो नतीजे लेकर आते हैं। वो जहाँ जहाँ चुनाव प्रचार करते हैं वहाँ बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं। ये आंकड़ा अभी हालिया चुनाव जो हुआ है हरियाणा का, वहाँ भी देखने को मिला। 14 में से 9 सीटें, और कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से भी और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनकी तरफ से भी अगर समझा जाए तो ये तय माना जा रहा है कि एक बयान जिसने सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाई पूरे चुनाव के परिणामों को प्रभावित करने में, वो थी सीएम योगी आदित्यनाथ की भाषण शैली और उनका एक बयान जिसमें वो कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, यानी कि एकजुट हिंदुत्व का जो उन्होंने नारा दिया, जो हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के तौर पे उनकी पहचान बनी हुई है, उस पोस्टर बॉय के तौर पर बीजेपी भी अब उन्हें और ज़्यादा प्रचारित करना चाह रही है, या फिर उनके नाम से चूंकि लोगों उनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है तो उसको लेके अब चुनावों में उन्हें पोस्टर बॉय के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर महाराष्ट्र में उनके नाम को लेके विनय सहस्त्रबुद्धे अपने ट्वीट करते हैं और चुनावों के ऐलान के साथ ही जब वो कहते हैं उनका बैक साइड से लिया हुआ वो तो पोस्टर आप काफी ये पॉपुलर कहना हो चाह रहे रहा हैं है। अखंड, और जो सोशल मीडिया पर हम एक बयान देखते हैं कि एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। चलिए, हमारे साथ अभिषेक भी महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, योगी का नारा बीजेपी का नारा बनते हुए नजर आ रहा है। बड़ा असर हरियाणा में किया, बड़ा असर जो है वो महाराष्ट्र में छोड़ने जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, और उसके पहले बता दो, उसको जोड़ के बता दो। देखिए, लोकसभा में आपको पता होगा, जब याद होगा, जब चुनाव हो रहा था उस दौरान भी एक बड़ा नारा दिया गया था 80 और 20, यानी 80% 20% नारा दिया गया था। वह एक नारा यह दिया गया था कि 80% जो लोग हैं वह, यानी जो मेजॉरिटी में है वह वोट करने बहुत कम निकलते, लेकिन जो 20% लोग हैं वह वोट करने 100% निकलते हैं। एक बड़ा नैरेटिव सेट किया गया था, लेकिन वह नैरेटिव कहीं काम भी आया। लेकिन महाराष्ट्र में और कहीं उत्तर प्रदेश, जाहिर सी बात है, काम नहीं आया। लेकिन अब चूंकि विधानसभा का चुनाव है, तो विधानसभा का चुनाव भी इस तरीके से देखा जा रहा है कि जो हिंदू वोटर्स हैं कम से कम वो बटे नहीं, वह एकजुट होकर वोट करे, ताकि कम से कम चुनाव नतीजे अच्छे आवे। यही कारण है कि बटेंगे तो कटेंगे इस तरीके से जो पोस्टर्स है वो मुंबई में इसकी शुरुआत हो चुकी है। और अब ये जाहिर सी बात है कि यह पोस्टर्स जो है वह पूरे महाराष्ट्र के उन तमाम जगहों पे जाएगा जहां पर भी कि कहीं कुछ जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके कह सकते हैं, या जहां पर कि कट्टरपंथी की बात जो सामने आती है उस तरीके देखने को मिलती है। लेकिन यह साफ है कि हिंदू वोटरों को एकत्रित करने के लिए कह सकते हैं कि इस तरीके से अभिषेक, अखंड, आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहिए। दर्शकों को हर एक अपडेट और पूरा एनालिसिस जो है वो चुनाव से जुड़ा पहुंचा रहे हैं। चुनावी सरगर्मी तेज है। आइए एक नजर डालते हैं कि आज की क्या क्या बड़ी सियासी हलचलें जो है वो देश के अंदर नजर आ रही है। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। यूपी में बीजेपी में बड़े बदलाव की तैयारी है। 3 महीने में आपको बता दें कि बूथ से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक का संगठन जो है वो बदल सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी और बीएसपी की लिस्ट जो है वह आज आ सकती है। बीजेपी 8 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान आज कर सकता है। 1 सीट आरएलडी को जो है वो दी जा सकती है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीटों पर अभी सहमति नहीं बन पा रही है। सीट बंटवारे पर दोनों की राहें जो है वो कुछ अलग अलग ही नजर आ रही है। कांग्रेस भी सभी सीटों पर अपना प्रत्याशी उतार सकता है, इसकी भी संभावनाएं है। अब बात करते हैं हम महाराष्ट्र की। धुले में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बड़ा झटका लग गया है। बगावत की तैयारी में मनोज मोरे नजर आ रहे हैं। धुले विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें जो है वो तेज हो चुकी है। यहां पर एक बड़ा नेता जो है वह मनोज मोरे को माना जाता है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के 9 उम्मीदवारों का भी ऐलान आज हो सकता है। तो वही सबकी नजर है एमवीए पर। महाराष्ट्र में एमवीए के बीच सीटों पर तनातनी अभी भी जारी है। कांग्रेस कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान जो है वह कर सकती है। तो आज बड़ा दिन जो है वह माना जा रहा है। लगातार आप तक ग्राउंड से पूरी रिपोर्ट जो है वह पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अब रजनीश सिन्हा हमारे साथ पटना से भी जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार अकुश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीवास्तव जी, सबसे पहले तो मैं सीएम योगी आदित्यनाथ का जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि जब मैं सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करूं तो अब योगी जी के बयान सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। अब हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी के अंदर हर दिन का जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान हर एक राज्य में नजर आ रहे हैं। कद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी में और देश में। जी श्रीवास्तव जी।
आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी श्रीवास्तव जी, आपसे मेरा सवाल था। हाँ हाँ, एक्चुअली थोड़ी आवाज़ की प्रॉब्लम आ रही है। मैं इस समय बाहर हूँ, सिंगापुर में हूँ, और तब भी क्योंकि लगातार टच में हूँ इसलिए मुझे पता है काफ़ी चीज़ें। तो ये बटेंगे कटेंगे एक ऐसा नारा हो गया है जो बिल्कुल गान की तरीके से हो गया है, गाने की तरीके से हो गया, और कहीं न कहीं वो राष्ट्रीयता और एक अपनी ताकत के दूर कहने उसके 2 अर्थ बताए ज़रूर जा सकते हैं, लेकिन सीधा अर्थ जो है वही है। और इसकी ध्वनि इतनी बड़ी हुई कि वो अब संघ प्रमुख तक को इस तरीके की बात को कहना पड़ा, और वही बात उन्होंने रामलीला जो दशहरे के दौरान संघ का वार्षिक जी उद्बोधन उनका होता है, उसमें उन्होंने कही, और उसके पहले भी इसी तरीके की बात की। तो ये आप समझ सकती हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है उसको लग गया है, उनके नेताओं को लग गया है कि अगर आप अलग रहेंगे, थोड़ी-सी भी राय भिन्नता रखेंगे, और वो उनको नुकसानदेह करती है। और यही वजह है योगी की इन बातों के बाद बड़े नेताओं को भी, जिसमें संघ प्रमुख तो हैं ही, और संघ प्रमुख को इसलिए मैं उल्लेख कर रहा हूँ बार-बार क्योंकि संघ प्रमुख ने ही जब ये 24 का चुनाव हुआ और लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें उनकी ध्वनि कुछ अलग की थी, और ये पहली बार ऐसा हुआ कि संघ प्रमुख को की निंदा करने वाले, क्योंकि उनकी ध्वनि अलग हो गई थी मोदी से, मोदी की बातों से, और वो एक अलग किस्म से जा रहे थे। 2 बार उनके भाषणों में ऐसा सुनने में आया, तो लोगों की निंदा का पात्र उनको होना पड़ा। और मुझे लगता है कि ये बात संघ को भी समझ में आ गई है कि हम अगर मिल के काम करेंगे तो तभी हमारा भी ज़्यादा भला श्रीवास्तव जी, होगा, अगर मैं और अभी तभी बटेंगे तो कटेगी की अगर मैं बात करूं, तो लोकसभा चुनाव के दौरान मैंने देखा लगभग 1 से 1.5 साल तक जात को लेकर विपक्ष जो है वो बीजेपी को घेरते हुए नजर आया था, कास्ट सेंसस को लेकर जो है वह घेरते हुए नजर आया था। तो क्या सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका सोल्यूशन आखिरकार निकाल ही लिया है? नहीं, योगी आदित्यनाथ एक फैक्टर हो सकते हैं, बड़े फैक्टर हो सकते हैं, और एक किसी को कैटलिस्ट हो सकते हैं, और वह कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से बीते दिनों में हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में जो आप आंकड़े भी दिखा रही थी, जी उस पे भी बहुत कुछ साफ नजर आता है। और बाकी वो एक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक पोस्टर बॉय हो गए हैं। वो कितना क्या कहते हैं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगर लोकप्रियता में कोई, हमने जब भी हम चाहे वो हरियाणा गए हों, चाहे घाटी गए हों, वहां पर जो उनकी लोकप्रियता देखी और जो उनका ध्वनि देखी, दरअसल आपको कोर वोटर आपका जो है वो तो पता ही है ठीक है आपको, श्रीवास्तव जी, उसमें बड़ी आप बात ऐड आप ऑन कह रहे कर हैं सकते सीएम हैं। योगी आदित्यनाथ के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश भी जो है वो जुड़े हैं। रजनीश, क्या कहना, क्योंकि झारखंड में कांग्रेस की पहली लिस्ट में 21 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। देखिए, झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड की स्थिति में अभी इंडिया अलायंस की स्थिति बहुत ही डावाडोल है। स्थिति यह है कि तेजस्वी यादव पिछले 4 दिन से वहां कैंप कर रहे हैं। 5 बार उनकी मुलाकात हेमंत सोरेन से हो चुकी है, लेकिन अभी तक सीटों पर कहीं भी सहमति नहीं बन पाई है। भाकपा माले 5 सीट की डिमांड कर रही है, तेजस्वी यादव 17 सीट की डिमांड कर रहे थे, 9 तक आ पहुंचे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन उनको 4 से 5 सीट देना चाह रहे हैं। भाकपा माले को 2 से 3 सीट देना चाह रहे हैं। सीपीआई और सीपीएम को तेजस्वी यादव अकोमोडेट करना चाह रहे हैं इंडिया अलायंस में, लेकिन उनके लिए जगह नहीं बन पा रही है। हेमंत सोरेन तैयार नहीं है। 24 तारीख आखिरी तिथि है नामांकन की। तो जो पूरी परिस्थिति है, इंडिया अलायंस पूरी तरह से फंसी हुई है झारखंड में। एक तरफ कांग्रेस तैयार है सूची के साथ, लगातार अपने कैंडिडेट्स के बारे में बता रही है, और लेकिन दूसरी रजनीश, तरफ अगर मैं हेमंत सोरेन तेजस्वी बहुत और ज्यादा राहुल की फ्रेंडशिप की बात करूं, तो मुझे याद है लोकसभा चुनाव के दौरान कई दफा ऐसा होता था कि एक मंच कांग्रेस जो है वो साझा नहीं करती थी तेजस्वी के साथ। तो क्या वही तस्वीर अब जो है वो झारखंड में भी नजर आ रही है? देखिए, तेजस्वी यादव इसलिए वहां डटे हुए हैं कि तेजस्वी यादव इस गठबंधन को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस गठबंधन का वो हिस्सा रहे, क्योंकि वहां ड्राइविंग सीट में हेमंत सोरेन है, और हेमंत सोरेन को वो सपोर्ट करने के साथ साथ अपने पार्टी की प्रासंगिकता झारखंड में बनाकर रखना चाहते हैं। 2019 में 7 सीटों पर उन लोगों ने चुनाव लड़ा था। राष्ट्रीय जनता दल ने सिर्फ एक चतरा की सीट वो जीत पाए थे, सत्यानंद भोक्ता वहां से जीते थे, जो अभी सरकार में मंत्री हैं। तो जो परिस्थिति इस वक्त झारखंड में, हेमंत सोरेन को पता है कि बहुत ज्यादा जमीन वहां पर राष्ट्रीय जनता दल की नहीं है, राजनीतिक जमीन, और ऐसे में वो चाहते नहीं है बहुत सीट देना, और तेजस्वी यादव चाह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा सीट लेकर अपनी प्रासंगिकता बनाए रखें। तो ये सब इतना आसान नहीं, और कांग्रेस इस बीच में पड़ना नहीं चाह रही है। देखिए, राहुल गांधी को साथ में भले
तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और हेमंत सोरेन एक अपनी यूथ ब्रिगेड ठीक है। बताते हो, लेकिन जब बात अभिषेक, चुनाव की आती है, जब आईएनडीआईए बात- गठबंधन की अगर हम बात करें तो क्या लगता है सीट शेयरिंग हो पाएगी? कल से आपको पता होगा कि लगातार दिल्ली में मीटिंग हुई। दिल्ली के बाद बालासाहब थोराट एक नए नेता बनाए गए, यानी कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए एक नया नाम आया। हालांकि वो पुराने नेता महाराष्ट्र के हैं, लेकिन एक नया नाम सामने आया कि वह इस पे महाविकास आघाड़ी कांग्रेस तरफ से कोऑर्डिनेट करेंगे, क्योंकि नाना पाटोले महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष हैं। उनकी कहीं के आपस में अनबन दिखाई पड़ी शिवसेना ठाकरे गुट में और कांग्रेस के गुट में। लेकिन अब बालासाहब थोराट आज सुबह से ही एक जो शरद पवार है उनके घर पर मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात के बाद कई सारी बातें सामने आई कि मालूम ऐसा पड़ रहा है कि आज उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर सकते हैं, जो कुछ बातों को लेकर, 15 सीटें ऐसी कुछ हैं जिसको लेकर उद्धव ठाकरे लगातार डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें सीट चाहिए, जिसको लेकर कांग्रेस और उसमें दोनों के बीच में लगातार खींचतान चल रहा है। तो माना जा रहा है कि आज शायद इस मामले पर फैसला हो जाएगा और आज करीबन 85 से 86 के सीटों के आसपास जो कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। यह जानकारी सामने आ रही है क्योंकि उनके नामों का बहुत चयन शुक्रिया लगभग हो अभिषेक, चुका है। हर एक वही जानकारी साझा करने के लिए। अखंड बहुत शुक्रिया। श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रजनीश बहुत शुक्रिया हर एक जानकारी साझा करने के लिए।